बीती रात बठिंडी में जो हुआ उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। एक युवक पर टोकों और तलवारों के साथ जो है वो हमला किया गया है। लगभग 10 से 15 के ग्रुप में ये लोग एक युवक पर हमला करते हैं और उसे अधमरी हालत में वही छोड़कर जो है वो वहां से फरार हो जाते हैं। उसका ड्राइवर जो युवक का है वो भी इंजर्ड बताया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और मामला भी रजिस्टर हो चुका है। पुलिस फोर्स की बात करूं, बठिंडी जो है वहां पर मामला रजिस्टर हुआ है, लेकिन बीती रात जो हुआ उसे सुनकर आप जो है वो दंग रह जाएंगे, आपके भी होश उड़ने वाले हैं। एक युवक बताया जा रहा है कि वहां पर वो बिजनेस करता है। ये मक्का मस्जिद बठिंडी का एरिया बताया जा रहा है। उसके ठीक कुछ कदम की दूरी पर उसका ऑफिस है। वहां पर बीती रात जो है कुछ लोग जो है उसकी गाड़ी पर हमला करते हैं। जानकारी के मुताबिक जो है उसका नाक जो है उस पर भी हमला किया गया। उसकी नाक जो एक साइड से कट चुकी है। उसकी टांग जो है राइट लेग जो है उस पर भी काफी तेज हमला जो है तेज टोके और तलवार के साथ हमला किया गया है, जिसमें उसकी काफी डीप बाउंड जो है यानी कि एक गहरा गाव जो है वहां पर छूट गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है उसके पेट पर भी निशान है, वहां पर भी काफी जख्म है। और अभी इस समय मैं जीएमसी के बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा हूं और यहाँ से तस्वीरें आप तक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो तस्वीर मेरे पास पहुंची है, अगर वो तस्वीर में आप तक साझा करूंगा आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उसकी शक्ल जो है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। और ये लगभग जो है बीती रात को जो है ये कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन की बात करूं तो जो बठिंडी का एरिया है वहां पर रजिस्टर की जाती है, जिसमें अंडर सेक्शन 109, 110, 310, 310, 130, 131 और 61 और 351 बीएनएस के तहत जो है मामला रजिस्टर हुआ है। कंप्लेनेंट जिनका नाम है अंसाब खान सन ऑफ मोहम्मद खान, आरओ राजौरी मेंशन किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि 18 फरवरी के लगभग 10:45 पर जो है ये मक्का मस्जिद के पास जो एरिया है वहीं पर जो है ये अपने ऑफिस को बंद कर रहे थे, घर के लिए जा रहे थे। तभी ग्रुप में कुछ लोग वहां आते हैं। लगभग 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं जिनके पास तेजधार हथियार थे, जिसमें जो मेन एक्यूज बताए गए हैं उनका नाम यहाँ पर थेरपाल बताया जा रहा है, दूसरे का नाम मुख्तियार बताया जा रहा है, तीसरे का नाम अबरार चौधरी और चौथे का नाम उस्मान बताया जा रहा है। ये अप्रोच करते हैं जिसमें एक युवक और उसका ड्राइवर इसमें शामिल था। उन पर ही हमला किया जाता है और उनको टोकों के साथ, रॉड के साथ और तेजधार जो चाकू हैं उनके साथ हमला किया जाता है। और नाइफ और रॉड्स के साथ जो है इस तरीके से हमला किया गया कि मानो उनकी जान लेने की कोशिश जो है वो की गई हो। और अधमरी हालत में उसे छोड़कर वहां से वो लोग भाग निकलते हैं और वहां पर बाद में जो है उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है। उनकी काफी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस बताई जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि अब जो है उन्हें कार के साथ भी कुचलने का प्रयास जो है वो किया गया। इसके अलावा जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो बता रहा हूं कि क्रिमिनल एक्ट लगातार जो है बढ़ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर एक थ्रेट बन चुके हैं और लीगल एक्शन जो है इनके खिलाफ लिया जाएगा। और ये भी कहा गया इसी संदर्भ में एक FIR 59/2025 अंडर सेक्शन 109, 110, 310, 130, 131 और 61, 351 बीएनएस के तहत जो है और 4/25 आर्म एक्ट के तहत जो है पुलिस पोस्ट बठिंडी में जो है मामला रजिस्टर हुआ है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको इस समय इमरजेंसी के बिल्कुल बाहर की दिखा रहा हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस युवक की हालत जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। पेट, टांग और नाक जो है उस पर काफी ज्यादा चोटें इसको आई हैं और नाक इसकी कटी हुई है। तस्वीर मेरे पास जो पहुंची है वो तस्वीर मैं आप तक नहीं साझा कर सकता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप उस तस्वीर को देख भी नहीं पाएंगे। काफी ज्यादा ब्लड जो है नाक के ऊपर है और नाक भी तरह से कट चुकी है। जो राइट लेग है उसकी इस तरीके से मानो हमला किया गया था कि उसकी टांग काटने की कोशिश जो है वो की गई है। परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करी हमने और जो ऑफ द कैमरा हमसे बातचीत हुई उसमें ये बताया कि उसे जानलेवा हमला इस वजह से किया गया था, उसको मारने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी किसी से ना आपसी रंजिश है, ना किसी से पैसे का लेन देन, ना कोई थ्रेट मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कौन थे, क्यों इस पर हमला किया गया, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है, जानकारी हमारे पास जो पहुंची है। और अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि लगातार जम्मू के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, दिन दहाड़े किसी का अपहरण हो रहा है, गोलीबारी लगातार चल रही है और कहीं भी गैंगवार हो रही है और लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। और जिस तरीके के ये हादसे हो रहे हैं उस तरीके से लगातार जम्मू मंदिरों का शहर जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। और आए दिन कोई ना कोई जब खबर आती है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं, हर कोई हैरान हो जाता है। बठिंडी के अंदर जो हुआ रात के समय, क्योंकि ये लोग ऑफिस बंद कर रहे थे, इस युवक का और इसका ड्राइवर था, दोनों लोग थे और इन पर इस तरीके से हमला किया गया। रॉड हो, तेजदार हथियार जिसमें टोका है, तलवार है, चाकू है, उनसे हमला किया गया। पेट पर हमला किया गया, टांग पर हमला किया गया और नाक पर हमला किया गया। जब देखा कि उसकी सांसें चल रही हैं, फिर अपनी गाड़ी जो है उस पर चढ़ाने की कोशिश की कि उसे कुचल दिया जाए, लेकिन भगवान की गर्मत थी कि उस समय वो वहां पर अधमरी हालत में पड़ा रहा। लेकिन लोगों ने जब देखा उसे उठाया और जीएमसी में लाया। फिलहाल इमरजेंसी में डॉक्टर्स जो है वो उनको कई स्टिचेस लगाकर उनकी लेग पर जो है उसे भरने का प्रयास किया गया और डॉक्टर्स का पूरा जोर है कि उस युवक को जो है किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। फिलहाल तस्वीरें हमारे पास हैं, हम आप तक साझा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये युवक जो है इसकी हालत जो है
अभी फिलहाल नाजुक बनी हुई है और एक हिस्सा जो है उसका नाक का वो भी काट दिया गया है। तस्वीर मेरे पास है और वो इस तरीके की तस्वीर है कि हम आपसे साझा नहीं कर सकते हैं। खून से भरी हुई वो तस्वीर, उसका चेहरे पे खून ही खून है और उसकी टांग जो है इस तरीके से उस पर हमला किया गया था कि मानो टांगे काटने का प्रयास किया गया था। अब ये आपसी रंजिश थी या क्या था, क्योंकि परिवार तो क्लेम कर रहा है कि हमारी किसी से रंजिश नहीं थी, ना कोई दुश्मनी है, बच्चा अपना काम करता है यहाँ पर और मैरिड बताया जा रहा है। और अब देखते हैं कि पुलिस किस तरीके से उस लोगों को पकड़ती है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी को पकड़ा जाता है कि नहीं पड़ा जाता। सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर चीज जो है वो खंगाली जा रही है। अब देखते हैं क्या कुछ निकलता है सामने, क्या कुछ नहीं निकलता। लेकिन जम्मू से आए दिन जो खबरें आ रही है वो काफी हैरान करने वाली। फिलहाल जीएमसी के इमरजेंसी वार्ड के बाहर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा था। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्रार्थना करिए कि वो युवक खतरे से बाहर और वापस अपने परिवार के पास लौट आए। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जो जानकारी हमारे पास है, परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं, इस समय वो काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनका बच्चा इस समय जो है काफी ज्यादा खतरे में है और हालत थोड़ी सी स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इतनी भी स्टेबल नहीं है कि वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी काफी गहरे घाव उसकी बॉडी पर है, जिस्म पर है, जिससे ये माना जाए कि अभी वो खतरे से बाहर नहीं है। और मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना खास तौर पे ध्यान रखिए। अगर आपको कोई सस्पिशियस मूवमेंट अपने आसपास कहीं दिखे तो आप उसे जो है जरूर पुलिस को सूचित करें। और लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है उसमें आप एक अहम रोल निभा सकते हैं कि वहां पर पुलिस के साथ मिलकर अगर नशा कहीं बिक रहा है तो पुलिस को सूचित करें। अगर कहीं आपको कोई और शख्स दिखता है इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिखता है, पुलिस को सूचित करें, क्योंकि हमें एक आम शहरी होने का फर्ज जो है वो निभाना है। क्योंकि अब जम्मू जो है कहीं ना कहीं डेंजर लगातार खतरा जो है लगातार बढ़ रहा है और क्राइम लगातार जिस तरीके से मूवमेंट जो बढ़ रही है उसमें ये जानकारी देते हुए मैं आप तक खबर पहुंचा रहा हूँ कि बठिंडी में ये वाक्य पेश आया। मक्का मस्जिद से ठीक कुछ दूरी पर इसका ऑफिस था युवक का और ये युवक जो है अपना ऑफिस बंद करा, जैसे ही वापस मुड़ता है पीछे से 10 से 12 लोग ग्रुप में इस पे हमला करते हैं। सबके पास हथियार है, किसी के पास रॉड थी, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास चाकू था और हर कोई उसको एकाएक हमला करने का प्रयास। उसके पेट पर घाव है, टांग पर घाव है, नाक पर घाव है, अधमरी हालत में छोड़कर वहां पर उसके बाद जब जहां भी उनका मन नहीं भरा तो उस पर कुचलने का भी प्रयास किया गया। लेकिन उसके भगवान की गर्मत थी कि उसको उसकी जान उस समय जो सांसें चल रही थी फिर उसे यहाँ लाया गया और इस समय जीएमसी इमरजेंसी में वो उसे था। और उसके बाद अभी परिवार जो है यहाँ पर है और उसकी देखभाल जो है चल रही है। डॉक्टर उसका ट्रीट जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। जरूर के साथ शो मिलेंगे टाइमलाइन के लिए। जय